हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने एंड्रोगोजी के बेसिक्स की बात की। आज हम बात करेंगे नॉल्स थियरी या थियरी ऑफ एंड्रोगोजी या थियरी ऑफ अडल्ट लर्निंग भी इसको बोल दिया जाता है। ये तीनों नाम जो है वो एक ही थियरी के हैं। नॉल्स इसलिए क्योंकि मैल्कॉम नॉल्स ने दिया है, एंड्रोगोजी की थियरी है इसलिए थियरी ऑफ एंड्रोगोजी, और एंड्रोगोजी को अडल्ट लर्निंग भी बोलते हैं तो थियरी ऑफ अडल्ट लर्निंग। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, मेल्कोम एस या शेफर्ड जो मैंने बताया था, नोल्स एंड्रोगोजी के ऊपर वो क्या कहते हैं या कहां से ये स्टोरी शुरू हुई वो आपको इस पैराग्राफ में दिख जाएगा। आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। बट अगर हम देखें तो नोल्स जो हैं वो काफी तरीके से कन्विंस्ड थे कि अडल्ट की लर्निंग जो है वो बच्चे की लर्निंग से अलग होगी। यानी बच्चे जिस तरीके से सीखते हैं या जिस तरीके से उनको सिखाया जाता है, अडल्ट्स को आप जब सिखाएंगे तो वो जो एक्सपीरियंस होगा, वो जो लर्निंग होगी अडल्ट की, वो अलग होगी। इस बात के लिए तो वो फुल्ली कन्विंस्ड थे। ठीक है, उनका पहले काम किस पे था? इनफॉर्मल अडल्ट एजुकेशन के ऊपर था। अब इनफॉर्मल अडल्ट एजुकेशन की बजाय बाद में, यानी उनका जो थीसिस वर्क था ना वो था इसके ऊपर। बाद में उन्होंने क्या किया, यूएसए, ऑब्वियसली वो यूनाइटेड स्टेट्स के थे, और वहां के अडल्ट एजुकेशन मूवमेंट में जो है उसकी डेवलपमेंट में या वो उन्होंने कंप्लीट जो है उसको स्टडी किया, कंक्लूजन्स ड्रॉ किए उससे। कंक्लूजन में वो पहुंचे कि जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है किसके लिए, अडल्ट्स को पढ़ाने के लिए, वो क्या है, उसको उन्होंने टर्म दे दी एंड्रागोजी। ठीक है, अब उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एंड्रागोजी का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो फाउंडर नहीं है इसके, क्योंकि 1830 से ये कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा जा रहा था। ठीक है, लेकिन मैल्कॉम नोल्स ने क्या किया, पॉपुलराइज किया इसको। इसका इन्होंने यूज किया इंग्लिश लैंग्वेज के, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो रीडर्स थे उनके बीच में इसको पॉपुलर किया, जो ये एंड्रागोजी का कॉन्सेप्ट है। उनके अकॉर्डिंग एंड्रागोजी के 4 जो है क्रूशियल अजम्पशंस होते हैं, वो अजम्पशंस हम देखेंगे, और ये जो अजम्पशंस को ये बता रहे हैं उसी को ये क्या बोल रहे हैं, थियरी ऑफ एंड्रागोजी। ठीक है जी। अब ये अजम्पशंस कैसे, ये अजम्पशंस किस लिए हैं? ये अजम्पशंस इसलिए हैं कि अडल्ट्स के पास पहले से एक्सपीरियंस होता है। ये क्रूशियल अजम्पशन वो मान के चल रहे हैं कि लर्नर, जो अडल्ट लर्नर होगा, ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब ये उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो जनरलाइज कर दिया कि ये सारी की सारी चीजें हैं। तो चाइल्ड लर्नर से कैसे अलग होता है अडल्ट लर्नर, वो एक्सप्लेन करने की इन्होंने कोशिश की है। पहले इन्होंने 4 क्रूशियल अजम्पशंस दिए थे, 5वीं अजम्पशन जो है वो बाद में ऐड की गई। ये हैं वो 4 assumptions: सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन इन लर्निंग, और ये 5वीं जो मोटिवेशन है ये बाद में ऐड की गई थी। अब हम इन 5 assumptions को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि ये इनका मानना है कि अडल्ट जो है उसके पास अपना एक्सपीरियंस होते हुए उसका एक अपना जो है वो क्या है, खुद का कॉन्सेप्ट है, खुद का ओपिनियन है। ठीक है, सो एज अ पर्सन मैच्योर्स, हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट्स मूव फ्रॉम वन ऑफ बीइंग अ डिपेंडेंट पर्सनालिटी टुवर्ड्स वन ऑफ बीइंग अ सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूमन बीइंग। यानी कि जैसे जैसे आदमी मैच्योर होता है, एक पर्सन मैच्योर होता है, वो डिपेंडेंट पर्सनालिटी से सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होता है। यानी ये शिफ्ट जो है, ये अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं। ये हो सकता है कि कोई जो है व्यक्ति मैच्योर ना हो इतना जल्दी और जो है वो डिपेंडेंट पर्सनालिटी रहे काफी टाइम तक, बट ये इन्होंने जनरलाइज कर दिया कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूमन बीइंग है, वो जो है बन जाते हैं लास्ट तक, यानी कि जब अडल्ट बनेंगे आप। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, और जब ये अब आप जो है ट्रांसफॉर्म हुए हैं एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी से सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूमन बीइंग में, आपका कुछ एक्सपीरियंस भी रहा होगा इतने सालों का। एक जो अडल्ट है वो अपना एक एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। ये बात इन्होंने अज्यूम की है कि एक्सपीरियंस होता ही है। as a person matures, he accumulates a growing reservoir of experience that becomes an increasing resource for learning. वो जो एक्सपीरियंस वो लेके चल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस एक रिसोर्स की तरह काम करता है जब वो आगे सीखेंगे चीजों को। ये भी उन्होंने अज्यूम किया है कि एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट है रेडीनेस टू लर्न, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति मेच्योर होगा उसमें रेडीनेस टू लर्न होगी। जैसे हम स्कूल रेडीनेस पढ़ते हैं ना, कि स्कूल जाने के लिए बच्चा रेडी है या नहीं, स्कूल बच्चे को जो है लेने के लिए रेडी है या नहीं, कंडीशंस ठीक है या नहीं। वैसे ही ये मान के चल रहे हैं कि अडल्ट जो है वो रेडी है सीखने के लिए। एज अ पर्सन मेच्योर्स, हिज रेडीनेस टू लर्न बिकम्स ओरिएंटेड इंक्रीजिंगली टू द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ हिज सोशल रोल्स। कंक्लूजन
कंक्लूजन क्या है कि वो रेडी है नई चीजें सीखने के लिए, आपको उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। Orientation to learning. As a person matures, his time perspective changes from one of the postponed application of knowledge to immediacy of application, and accordingly his orientation towards learning shifts from one subject centeredness to one of problem centeredness. तो जो हमने बात की थी कि प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है अडल्ट लर्निंग जो है वो एज कंपैरिजन टू कंटेंट ओरिएंटेड, सो वही चीज यहाँ पे बात की गई है कि ओरिएंटेशन जो है वो मेन ओरिएंटेशन या फोकस किस पे करने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम सेंटर्डनेस आ जाती है उसमें, ना कि कंटेंट सेंटर्डनेस। तो ये चौथा जो है, फोर्थ जो है ओरिएंटेशन टू लर्निंग एजम्पशन हो गई। नेक्स्ट है मोटिवेशन टू लर्न। ये जैसे हमें बच्चे को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देना पड़ता है कि आप जो है फर्स्ट आएंगे तो आपको कोई चीज मिलेगी, आपको पढ़ना है, तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन जब आप अडल्ट की बात करेंगे तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अडल्ट्स जब सीखेंगे, अडल्ट लर्निंग जब होती है, सो अडल्ट्स जो है वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। सो एज अ पर्सन मैच्योर्स द मोटिवेशन टू लर्न इज इंटरनल। ये जो है इन्होंने ऑल्दो अज्यूम किए, ये चीजें अजम्पशंस हैं, बट कुछ हद तक देखा जाए तो प्रैक्टिकली ठीक भी है। अगर आप खुद पे अप्लाई करके देखें, जब आप बच्चे थे उसके कंपैरिजन में अब जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंट्रिंसिकली आ रहा है ना ये कि सेटल होना है, जॉब चाहिए है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, सो ये मोटिवेशन का जो मोटिवेशन टू लर्न है ये इन्होंने बाद में ऐड किया था। अगर ओरिजिनली देखें तो ये 4 के 4 जो है अजम्पशंस इन्होंने बात की थी, बट अभी हम टोटल बात करेंगे तो ये 5 अजम्पशंस जो है वो मेलकॉम नोल्स की हैं। अब इस थियरी के ये इन्होंने अज्यूम कर लिया कि जब आप अडल्ट लर्निंग कर रहे हैं तो ये चीजें अजम्पशंस हैं और इसी को हम थियरी ऑफ एंड्रागोजी बोलते हैं। लेकिन हर चीज के जो है वो नफे नुकसान होते हैं ना, बोलते हैं कि फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। सो कोई ना कोई तो आपको, अगर आपको 100 में से 10 लोग पसंद कर रहे हैं या 90 लोग भी पसंद कर रहे हैं तो 10 जो है वो क्रिटिसाइज करेंगे ही। तो वो क्रिटिक्स जो हैं वो नोल्स थियरी के बहुत रहे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, जो क्रिटिसाइज करने वाले थे उनका कहना था कि ये नोल्स का ओपिनियन है, जरूरी थोड़ी ना ऐसा ही हो, राइट। सो उन्होंने बोला कि ये वीक या फिर बिल्कुल ही एम्पेरिकल बेसिस नहीं है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि ये सारे के सारे अजम्पशंस जो है वो सही हैं। ठीक है, दिस पर्टिकुलरली अप्लाइज टू नोल्स अजम्पशंस अबाउट अडल्ट लर्नर, कि ये सिर्फ नोल्स की सोच है, नोल्स का ओपिनियन है, ये नोल्स के अजम्पशंस हैं अडल्ट लर्नर की तरफ। एक जेरविस ने 1984 में, डेवनपोर्ट ने 1987 में, इन्होंने भी यही बोला कि ये जो थियरी है एंड्रागोजी की, ये क्या है, ये लैक करती है एम्पेरिकल बेसिस को, यानी जो बेस है, एविडेंसेस जो हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई डाटा नहीं है जो इसको सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ भाई लर्नर्स में ये सारी चीजें होती हैं जो अडल्ट लर्नर्स हैं। सैंडलिन ने 2005 में बोला कि बाय कंसीडरिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड इंडिविजुअल, इन्होंने सिर्फ अजम्पशंस ले ली। अब जो ऑल्दो एक्सपीरियंस में कुछ हद तक इन्वॉल्व हो जाती हैं ये चीजें, बट इन्होंने डायरेक्टली जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या इफेक्ट रहेगा अडल्ट लर्निंग पे, वो इन्होंने नहीं इंक्लूड किया। सो नोल्स, इनका कहना था कि नोल्स ने जो है, जो रिलेशनशिप है एक इंडिविजुअल का सोसाइटी से, जो रिलेशनशिप है वो इग्नोर किया है। सो ये क्रिटिसिज्म जो है वो सैंडलिन ने दिया 2005 में। सो ये ओवरऑल जो है नोल्स की थियरी हम पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो बता दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।